नमस्कार सभी लोगों को राम राम। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा यूट्यूब पर लाइव क्लास ना ले पाने के लिए। फ़िलहाल के लिए तो लाइव क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है। मेरा पूरा समय जो है वो कोर्सेस में लाइव क्लास लेने में चला जाता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी जो समय हो रहा है वो है 1:13, रात के 1:13। तो मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्पेशली आपको पता ही है BHO का जो एग्ज़ाम है, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसकी डेट आ चुकी है। 12 अगस्त और 13 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल हैं, मैसेजेस हैं कि सर इसको लेकर के कुछ लेक्चर्स बना दीजिए, जैसे आपने एग्रोनॉमी में बनाए थे स्पेशल, सभी के सीड रेट या सभी के बॉटनिकल नेम, सभी के फैमिली, सभी के ऑरिजिन, क्रोमोसोम नंबर या उनके प्रोपागेशन मेथड, इस तरह से अलग अलग करके, जिससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे ठीक लगा, मैंने कहा ठीक है चलो आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाते हैं। अब काफ़ी समय से मैं ढूंढ रहा था कि कोई स्लॉट मिल जाए मुझे दिन में जिसमें मैं आपके लिए लाइव क्लास ले सकूं, पर नहीं मिला। तो अब मैंने सोच लिया है कि नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास ले लेंगे। कंटेंट तो वही है, लाइव क्लास लेने से या रिकॉर्डेड लेने से कंटेंट तो बदल नहीं जाएगा, कंटेंट तो आपको वही मिलना है, बेनिफिट भी आपको उतना ही होना है। तो आज सोचा कि आज रात भर मैं आप लोगों के लिए ये क्लासेस रिकॉर्ड कर देता हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो ये क्लासेस स्पेशली जो BHO वाले बच्चे हैं उनके लिए हैं, और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए भी है। और हॉर्टिकल्चर तो आजकल सभी एग्ज़ाम में आ ही रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि जितने भी कृषि एग्ज़ाम हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका AFO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BHO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान के हों, चाहे PG एंट्रेंस के हों, चाहे CUET के हों, किसी के भी हों, हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। ऐसे कई सारे और लेक्चर आएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली उन पॉइंट्स पर, जैसे सभी फ्रूट्स के बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका ओरिजिन, उनका क्रोमोसोम नंबर, ये 4 पॉइंट्स लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं से गलत हो जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को कम से कम आनी चाहिए कि किसी भी फ्रूट क्रॉप का बॉटनिकल नेम क्या है, ये रटे हुए होने चाहिए। फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, ये बेसिक चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फिर एक लेक्चर ले लेंगे भाई जिसके अंदर कौन कौन से प्रोपागेशन मेथड किस किस के अंदर पाए जाते हैं। फिर एक लेक्चर ले लेंगे जिसके अंदर एडिबल पार्ट कौन सा है फ्रूट के अंदर, या टाइप ऑफ फ्रूट कौन कौन से हैं। इस तरह से अलग अलग बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, या फिर हम कहें जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है फ्रूट क्रॉप का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट क्रॉप। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं PPT से तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया था, बीच में वो भी बंद कर दिया है। अब पूरी तरह से बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता है। इसी में मज़ा आता है, इसी में बच्चों को मज़ा आता है। तो बस मज़े करो जीवन में, पढ़ो लिखो खूब। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो की, और ये 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट हम सभी क्रॉप के कवर करेंगे। कौन कौन से? एक तो उसका बॉटनिकल नेम, दूसरी उसकी फैमिली, तीसरा उसका ओरिजिन, और चौथा उसका क्रोमोसोम नंबर। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं चारों पॉइंट से बनते हैं। तो आप बस खाली देख लीजिए, आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल इस लेक्चर को देख लीजिए, ये 4 चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करें बॉटनिकल नेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो ज़्यादातर बच्चों को तो पहले से ही पता है। क्या है भाई इसका बॉटनिकल नेम? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ये हो गया भाई इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली हम सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है इसकी, और आज भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैमिली है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी, ये इसकी फैमिली होगी। ओरिजिन भी इसका काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप ही मेजर क्रॉप है, तो इसके बारे में हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका ओरिजिन है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा हो गया भाई इसका ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो भाई इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं 40। कितने? 40। ध्यान रखिएगा, ये एक टेट्राप्लॉइड है। एक काम करेंगे, इसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर बना देंगे, किस किस के अंदर टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, एलो टेट्राप्लॉइड है कि आपका ऑटो टेट्राप्लॉइड है। एक अलग से ही लेक्चर ले लेंगे। अभी फिलहाल ये 4 पॉइंट पर अपन फोकस करते हैं। मैंगो के ये 4 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग बनाना की। बनाना के 4 पॉइंट्स देखो, यही बनाना का बॉटनिकल नेम क्या है? इसको तो मैं गुंडा भाई बोलता हूँ इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके नाम ही बड़े अजीब से रखे गए हैं। मूसा भाई, मूसा पैराडिसिका, फैमिली मूसेसी,
फिल्मों में जो संजय दत्त जब विलेन बनता है ना फिल्म के अंदर, तो उसके नाम रखे जाते हैं मूसा भाई। ऐसे ही ये भी हमारे फलों के अंदर विलेन है ये, ठीक है। मूसा पैराडिसिका का इसका बॉटनिकल नेम है, मूसा पैराडिसिका। तो मूसा पैराडिसिका हो गया भाई इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली वही मूसेसी, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे मुंह से निकल चुका है शब्द मूसेसी। फैमिली क्या है भाई इसकी, मूसेसी है। ओरिजिन इसका, ओरिजिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये है भाई इसका ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर ये बड़ा पॉपुलर है, ये एक ट्रिप्लॉइड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसके अंदर बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बनाना के अंदर, खास करके जो कल्टीवेटेड बनाना है, ऐसा नहीं है कि बनाना में बीज नहीं पाए जाते। जो जंगली प्रजातियां हैं बनाना की, जो वाइल्ड बनाना है, उनके अंदर बीज पाए जाते हैं, सीड होते हैं। लेकिन जो कल्टीवेटेड बनाना है बेसिकली, उनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, क्योंकि कल्टीवेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर की होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है बनाना की, खास करके मूसा पैराडिसिका, ये सीडलेस क्यों है, इसमें बीज क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक। अगली क्रॉप है अपनी गुआवा। गुआवा, गुआवा का बॉटनिकल नेम, यही 4 पॉइंट हमको सभी के अंदर पढ़ने हैं। तो गुआवा का बॉटनिकल नेम है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, ठीक है। इसके अंदर जो पी है वो साइलेंट है, तो पी और लगा दीजिए। अब जिस चीज़ समझ नहीं आती आज तक अंग्रेजी के अंदर, कि जो चीज़ साइलेंट है, जिस चीज़ को बोला नहीं जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है, तो उसको लगाने का क्या मतलब है। तो सीडियम गुआजावा, ये भाई आपका ये क्या बोलते हैं, गुआवा, गुआवा मतलब आपका अमरूद, तो अमरूद जाम भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसको। तो सीडियम गुआजावा इसका बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली की बात की जाए तो वो है मिर्टेसी, मिर्टेसी इसकी हो गई फैमिली, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा मिर्टेसी में बाई पहले आएगा, आर बाद में आएगा, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में हो जाता है, देख लेना आप लोग भी। तो मिर्टेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन इसका बड़ा पॉपुलर है, इसका ओरिजिन पेरू लिख सकते हो आप चाहो तो, पेरू की जगह आप चाहो तो ट्रॉपिकल अमेरिका भी लिख सकते हो। कई सारी जगहों पर ट्रॉपिकल अमेरिका दिया हुआ है, कई सारी जगहों पर पेरू भी दिया है, एक ही बात है, चाहे पेरू लिखो चाहे ट्रॉपिकल अमेरिका लिखो। क्रोमोसोम नंबर बात करें अमरूद के अंदर तो पाए जाते हैं 22, 22 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पपीते की, पापा आया, पपाया, ये भी बड़े अजीब से नाम रखे, पपाया, पपाया। तो पपीते का बॉटनिकल नेम क्या है, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, ये हो गया भाई इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली कैरिका, फैमिली हो जाएगी कैरिकेसी। काफ़ी सारे नाम तो ऐसे ही सिंपल है, फैमिली वैसे ही बस बॉटनिकल नेम से याद हो जाती है, कैरिकेसी, ये हो गई भाई इसकी फैमिली। ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रिक काम नहीं कर पाती, क्योंकि जहाँ जिसका बॉटनिकल नेम याद हो गया, उसके बॉटनिकल नेम को देख करके हम लोग उसकी फैमिली का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कैरी का पपाया है तो कैरी केसी बॉटनी फैमिली होगी। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है मैक्सिको, ध्यान रखिएगा मैक्सिको, ठीक। और क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर 18 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ें पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट देखो भाई, पोमग्रेनेट मतलब हिंदी में कहेंगे इसको अनार। चलो तो देखो बॉटनिकल नेम क्या है भाई इसका, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम, प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली क्या है इसकी भाई, अब जैसे मैंने कहा ना कि भाई बॉटनिकल नेम को देख करके आप फैमिली का अंदाजा लगा सकते हो, मतलब ऐसे मन से नहीं बनाना है, ऑप्शन में दिया होगा तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो। तो फैमिली है इसकी प्यूनिकेसी, क्या है, प्यूनिकेसी, ये इसकी फैमिली है। प्यूनिका, प्यूनिकेसी, इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो। तो प्यूनिकेसी इसकी फैमिली है। आजकल एक नई फैमिली और चलन में आ गई है, लेथायरेसी, वो भी लिख लेना, लेथायरेसी। हो सकता है आपके बीएचओ के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में अब इस नाम से आ जाए। वैसे तो अगर प्यूनिकेसी ऑप्शन में हुआ तो आपको आंसर प्यूनिकेसी ही देना है, लेकिन अगर प्यूनिकेसी नहीं हुआ
उस कंडीशन में आपका आंसर लेथायरेसी हो जाएगा। वहां पर ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, अगर लेथायरेसी हुआ तो फिर लेथायरेसी आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ये जो लेथायरेसी है ना, इस लेथायरेसी की सब फैमिली आती है प्यूनिकॉइडी। ये जो लेथायरेसी है ना, इस लेथायरेसी में जो सब फैमिली है वो प्यूनिकॉइडी रख दिया है, प्यूनिकॉइडी। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। वैसे तो आपको प्यूनिकेसी ही याद करना है, लेकिन इन केस अगर प्यूनिकेसी नहीं पूछा गया तो वो लेथायरेसी ज़रूर पूछ लेगा। ऑरिजिन की बात की जाए तो अनार का जो ऑरिजिन है वो है इराक, और आपको पता है ना इराक का ही ये नेशनल फ्रूट भी है। इराक का नेशनल फ्रूट कौन सा है? अनार ही है। अनार जो है वो इराक का नेशनल फ्रूट भी है, तो ये ऑरिजिन इसका इराक हो गया। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं इसमें? 18 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। पोमेग्रेनेट के बाद हम बात करते हैं ग्रेप्स की, अंगूर की बात करें। अंगूर जिसको पसंद है ना वो कमेंट में ज़रूर बता देना कौन सा फ्रूट किसको पसंद है। और मैं तो ये कहता हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ना इनको अपनी नॉर्मल लाइफ में लेकर के आ जाओ। फल सभी खाते हैं, और अभी तक मैंने जितने भी फल बताए हैं वो कोई ऐसा स्पेशल फल तो बताया नहीं है जो आपने कभी देखा ना हो, खाए ना हो। ये बड़े कॉमन है, मार्केट में यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। चलो जिसको नहीं पसंद, जो नहीं खाता, कम से कम देखने को तो मिलते हैं। जब भी आपको देखने को कोई भी फल मिल जाए तो उसे उसके बॉटनिकल नेम से बुलाओ। हाँ, आपस में भी चर्चा करो तो बॉटनिकल नेम से बुलाओ। अरे वो देखो बिटिस बिनीफेरा रखा हुआ है, उसे अंगूर मत कहो, बिटिस बिनीफेरा कहो। फिर उसके बारे में चर्चा करो, अच्छा ये तो बिटिस बिनीफेरा है, इसकी फैमिली पता है क्या है? बिटेसी है, बिटेसी। इस तरह से आप चर्चा कर सकते हो। पता है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 38 पाए जाते हैं, 38 क्रोमोसोम है। इस तरह की चर्चाएं अपन कर सकते हैं, तो चीज़ें जो है वो अपन को वैसे ही याद हो जाएंगी, हमको रट्टा मारने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस तरह से चर्चाएं करोगे, रोज़मर्रा की लाइफ में इस चीज़ों को लेकर के आओगे तो चीज़ें जो है वो आसानी से याद हो जाती हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इतने सारे बॉटनिकल नेम कैसे याद होंगे? एक पॉइंट ये भी है कि आपको अपनी क्लास में बीएससी की अगर हम बात करें, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर आप कर चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, आपको अपनी क्लास के ही कम से कम नहीं तो 50 या 60 बच्चों के नाम याद होंगे। अगर आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं तो आपको सबके नाम ऑलमोस्ट याद होंगे ही होंगे। कैसे याद होंगे भी उनके सबके नाम? क्या आपने उनके नाम याद किए? चलो उनको छोड़ो, आपके जो रिश्तेदार हैं, कम से कम आप अपने रिश्तेदार में ही 50-60 नाम गिना दोगे कि भाई वो मेरी बुआ के लड़के का नाम ये है, बुआ की लड़की का नाम ये है, मेरी बुआ जी का नाम ये है, फूफा जी का नाम ये है। ये नाम आपको कैसे याद हो गए? क्या आपने याद किए, रट्टा मारा इनको? नहीं ना। आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इनको ले आए और रोज़ कहीं ना कहीं इनके नाम का उच्चारण होता है, ये बोल ही देते हैं हम, अरे वो रामू काका थोड़ा ऐसा था, वो अशोक अंकल ने कुछ ऐसा कर दिया, तो मुँह से निकल रहा है ना कुछ चीज़ें, तो अपने आप याद हो जाते हैं। सेम ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आओ। जब भी कभी अंगूर दिखे तो अंगूर मत बोलो, उसको बिटिस बिनीफेरा बोलो, उसकी फैमिली बोल दो कि भाई इसकी फैमिली तो बिटेसी है। इस तरह से आप चर्चा कर सकते हो, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो भाई इसका जो बॉटनिकल नेम है वो लिख लीजिए, बिटिस बिनीफेरा। ये हो गया भाई इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली क्या है भाई इसकी? ऐसी चर्चा करने से सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। तो इसकी फैमिली क्या है भाई? बिटेसी है, बिटेसी। ऑरिजिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अंगूर का जो ऑरिजिन है, अब देखो कुछ किताबों में कुछ दिया है, जो ऑथेंटिकेट टेक्स्ट बुक है उसका अगर मैं बताऊं तो वो है ब्लैक सी टू कैप्सियंसी तक। क्या है? ब्लैक सी टू कैप्सियंसी। अगर आप नक्शे पे इस चीज़ को देखोगे ना तो रशिया के अंदर आपको मिलेगा, अर्मेनिया वही जगह है, ये ब्लैक सी टू कैस्पियंसी वहीं पर है इसका ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर कितने बताए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही? 38 क्रोमोसोम नंबर अंगूर के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करें हम लोग सिट्रस फ्रूट। अब देखो सिट्रस फ्रूट भी कितने कॉमन हैं, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली तो हम जानते ही हैं, 3 तो बड़े पॉपुलर हैं, एक मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, लाइम, लेमन, ये तो बहुत पॉपुलर है, इनको तो हम जानते ही हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में कभी भी दिखें तो सीधे उनके बॉटनिकल नेम से बुलाओ, उनकी फैमिली से उनको बुलाओ। तो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट में अगर हम बात करें तो 3 जो मेजर सिट्रस फ्रूट हैं, बस उन्हीं के बॉटनिकल नेम आप याद रख लो। कौन कौन से भाई? 3। सबसे पहला तो लिखो मैंड्रिन, मोस्ट पॉपुलर है मैंड्रिन। सॉरी, मैंड्रिन बोले तो संतरा, संतरा खाए हो, सभी लोग खाए होंगे संतरा, मैंडरिन। हाँ, तो मैंड्रिन जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तीनों के अलग अलग है। देखो जीनस सबका वही रहने वाला है, जीनस क्या है इसमें? सिट्रस है, बस स्पीसीज बदल जाएगी। जैसे इसका है सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा, कुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा, ये मैंड्रिन का हो गया। स्वीट ऑरेंज,
स्वीट ऑरेंज मतलब वही मौसम्बी का जूस जो आप पीते हो, स्वीट ऑरेंज। तो इसका क्या है, इसका है सिट्रस सिनेंसिस, सिट्रस सिनेंसिस। अब देखो यहाँ पर भी सिट्रस सेम, यहाँ पर भी सिट्रस सेम, चेंज क्या हो रहा है, केवल स्पीसीज, एक जगह रेटिकुलाटा आ रही है, एक जगह सिनेंसिस आ रही है। फिर हम बात करें लाइम की, लाइम और लेमन दोनों को साथ में ही लिख लीजिए। इनके बॉटनिकल नेम की बात करें तो वो है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। बेसिकली ये सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है ना, वो इसका है, लाइम का, ठीक है। इसको सिट्रस लिमोन कहते हैं, लेमन जो है उसका सिट्रस लिमोन भी है, तो वो चाहो तो वो भी लिख लीजिए आप, फिर सिट्रस लिमोन या लेमन जो भी आप कहना चाहो। तो वैसे तो ये लाइम का है, कई सारी जगह पे लाइम लेमन एक ही दिया गया है, तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया आपने लाइम का। नींबू जो आपके घर में रहता है वो है। क्रोमोसोम नंबर सबके अंदर सेम है, 2n = 18। फैमिली इनकी सबकी सेम है। सिट्रस फ्रूट चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, सबकी फैमिली सेम है। और क्या है फैमिली, इंपॉर्टेंट है, रूटेसी, रूटेसी फैमिली में आते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सब की सब रूटेसी फैमिली में आते हैं। और ओरिजिन की बात करें तो वो है चाइना। ओरिजिन क्या है भाई इसका, चाइना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सिट्रस फ्रूट के बारे में जानकारी होगी। सिट्रस के बाद आप लिखिए आंवला, आंवला पर भी लगा दो आईएमपी। वैसे आईएमपी तो सभी हैं, जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो सब की सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंवला का बॉटनिकल नेम क्या है, फाइलेंथस अम्लिका, फाइलेंथस अम्लिका, फाइलेंथस अम्लिका। अब आंवला भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बाजारों में अक्सर दिख जाती है, पेड़ भी देखे होंगे इसके, तो आप लोगों ने घर में पेड़ लगा हुआ कईयों के, तो कभी भी दिखे तो उसको आंवला मत कहो, उसको फाइलेंथस अम्लिका कहो। और फैमिली क्या है इसकी, फाइलेंथेसी है। इसमें भी दो फैमिली आती हैं, एक तो लिखो फाइलेंथेसी, फाइलेंथेसी, एक तो ये होगी फाइलेंथेसी, और ऑब्लिक लगा करके एक और फैमिली लिख लो, यूफॉर्बिएसी। तो दोनों में से आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। और ऐसे ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन चीज़ें आती हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गए तो फाइलेंथेसी या फिर यूफॉर्बिएसी। ओरिजिन क्या है भाई आंवला का, आंवला का ओरिजिन है इंडो चाइना, इंडो चाइना, ये भाई इसका ओरिजिन हो गया। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें 28 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने, 28 क्रोमोसोम। आंवला के बाद हम बात करते हैं, अब कौन सा लिखें, बेर लिख लेते हैं। बेर जैसे जैसे मुझे याद आते जाए सब आपको बताता जाऊंगा। तो बेर का बॉटनिकल नेम, अब बेर के अंदर भी देखो भाई, बेर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपने इंडियन ओरिजिन का होता है और एक चाइनीज ओरिजिन का होता है। जो अपने इंडियन ओरिजिन का है, जिसको अपन इंडियन जोजोबो भी कहते हैं, वो है जिजिपस मॉरिशियाना। पहले तो उसको लिख लो, जिजिपस मॉरिशियाना, जिजिपस मॉरिशियाना, इसको कहते हैं इंडियन जोजोबे, जोजोबे, ठीक है, इंडियन जोजोबे कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है, अपने इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं, तो इसका ओरिजिन अपना इंडियन है, ठीक है, इंडियन जोजोबे। एक आपका चाइना का अलग होता है, वो अपना जिजिपस जोजोबे है, एक होता है जिजिपस जोजोबे। हालांकि ये जिजिपस जोजोबे ही ज़्यादातर सब जब जगहों पर पाया जाता है, इसका जो ओरिजिन है वो चाइना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बेर का बॉटनिकल नेम क्या है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसी को देना है, जिजिपस जोजोबे, आजकल यही चल रहा है। और अगर वो स्पेशली पूछ ले कि नहीं इंडियन जोजोबे का बताइए, तो फिर आपको जिजिपस मॉरिशियाना आंसर इसका देना होगा। ये इंडियन जोजोबी है और ये जो है आपका जिजिपस जोजोबे, इसका ओरिजिन चाइना का है, ये चाइना है। फैमिली भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेर की फैमिली है रैमनेसी, रैमनेसी, रैमनेसी इसकी फैमिली है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और क्या बचा, क्रोमोसोम नंबर और लिख लीजिए। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 48, और ये कैसा है भाई, टेट्राप्लॉइड है, कैसा है, टेट्राप्लॉइड, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें 48 है, टेट्राप्लॉइड है आपके ये। अब आते हैं बेर के बाद आप लिखिए नेक्स्ट जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, कटहल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई और काफ़ी पॉपुलर है, जैक फ्रूट, कटहल। तो भाई सॉरी, जो कटहल है, जैक फ्रूट है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है। इसकी ना स्पीसीज बहुत सारी हैं, अपने यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज चलती है जिसकी खेती होती है वो है आपका आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। क्या है, आर्टोकार्पस
हेट्रोफाइलस। अच्छा, इसके बारे में एक कमाल की बात यह है कि ये है तो फल, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने फल की तरह इसे खाया होगा। मैंने तो आज तक कभी इसे एज अ फ्रूट खाया ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जब ये आता है ना तो वो कच्ची अवस्था में, मतलब अनराइप लेकर के आते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ना जैक फ्रूट को वेजिटेबल के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी सब्जियां बहुत अच्छी बनाते हैं। और बिहार के अंदर भी आप लोगों ने इसकी सब्जी खूब खाई होगी। फल के तौर पर बहुत कम लोगों ने, कई लोगों ने इसको टेस्ट किया ही नहीं होगा कि जैक फ्रूट एक्चुअल में सब्जी नहीं है, ये वेजिटेबल नहीं है, ये एक फ्रूट है। जैक फ्रूट को हम फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं, वेजिटेबल में नहीं रखते, लेकिन खाते सब लोग इसका वेजिटेबल ही है। मैं खुद खाता हूँ, मैंने आज तक कभी जैक फ्रूट को फल के तौर पर नहीं खाया। मुझे पता ही नहीं है कि मीठा होने के बाद, मतलब ये ऐसे पकने के बाद इसका टेस्ट कैसा है। कुछ लोगों ने खाया तो बताते हैं सर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम शक्कर की तरह मीठा हो जाता है, पर मैंने तो आज तक नहीं खाया। ठीक है, चलो नहीं खाया वो क्वेश्चन नहीं पूछने, क्वेश्चन तो ये पूछने हैं आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, ये बॉटनिकल नेम है जैक फ्रूट का। इसकी फैमिली बड़ी पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, और फैमिली है मोरेसी। फैमिली क्या है? मोरेसी। ध्यान से इन सब लेक्चर को ध्यान से, मैं भी जितने भी लेक्चर आपके हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लेने वाला हूँ, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एक एक लेक्चर को बार बार देखना, आपकी सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑरिजिन की बात की जाए तो ऑरिजिन है इंडिया। ऑरिजिन इसका क्या है भी? इंडिया है। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 56। यस, 56 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, 56 क्रोमोसोम। जैक फ्रूट के बाद आप लिखिए नेक्स्ट लीची। ये तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लीची, खास करके बिहार वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार में तो लीची का दबदबा है, बिहार में ही तो लीची का रिसर्च सेंटर है। कमेंट में बताइएगा बिहार के अंदर कहाँ पर है भाई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द लीची। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, एम से उसका नाम है। ठीक है, जगह का नाम है वो एम फॉर है। चलो वो कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो बॉटनिकल नेम लीची का क्या है? लीची चिनेंसिस। लीची चिनेंसिस। अच्छा, एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कभी मान लीजिए किसी का बॉटनिकल नेम तो आपको याद हो, लेकिन उसका ओरिजिन आपको याद नहीं आ रहा हो, तो हमेशा याद रखना कहीं पर भी उसके बॉटनिकल नेम में ये चिनेंसिस, सिनेंसिस इस तरह के शब्द दिख जाएं, जैसे चिनेंसिस हो गया, सिनेंसिस हो गया, और हमको याद नहीं है बॉटनिकल नेम, तो आप उसका आंसर लगा सकते हो चाइना। तो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। फैमिली क्या है इसकी? सबसे पहले तो फैमिली बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली है इसकी सैपिनडेसी। सैपिनडेसी भाई इसकी है क्या? फैमिली, ये याद रखिएगा। ओरिजिन जैसे मैंने बताया कि भाई चिनेंसिस, सिनेंसिस कहीं पर भी दिख जाए तो ओरिजिन इसका क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 2n = 30। 30 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। लीची के बाद हम बात करते हैं पाइन एप्पल की। पाइन एप्पल, एक दो फ्रूट अगर कोई रह जाए तो मुझे कमेंट में बता देना आप लोग, ठीक है, उसको भी करा देंगे। वैसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, एक भी फल नहीं छोड़ूंगा। पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस, ये भाई पाइनएप्पल का बॉटनिकल नेम है। ये भी खूब कॉमन है, अभी तक मैंने जितने भी फ्रूट बताए हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक हो, रेयर हो, जो हमने नहीं देखा हो। सब की सब कॉमन है, सब हमने खाए भी हैं, टेस्ट भी किए हैं। इसकी फैमिली क्या है भाई? इसकी फैमिली है ब्रोमीलिएसी। ब्रोमीलिएसी, पाइनएप्पल की फैमिली क्या है? ब्रोमीलिएसी है। ओरिजिन इसका क्या है? ओरिजिन इसका इंपॉर्टेंट है ब्राजील। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 50 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, पाइनएप्पल जो है इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 50। ठीक है, पाइनएप्पल, चलो एप्पल ही लिख लो, पाइनएप्पल के बाद एप्पल ही याद आ गया तो एप्पल को ही कर लो खत्म। जो चीजें याद आती जा रही हैं करते जाओ भाई। एप्पल की बात करें, एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या है? मूसा कहां से आ गया? मेलस डोमेस्टिका। इसका बॉटनिकल नेम है मेलस डोमेस्टिका, याद रखिएगा, बड़ा पॉपुलर नाम है ये मेलस डोमेस्टिका। एप्पल तो बड़ी अलग ही बात है भाई एप्पल की। एप्पल कहते हैं, हमारे जो साथी थे एक, अब तो शायद बहुत बुजुर्ग थे वो कहते थे, अब पता नहीं क्या, वो एक होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार के, भाई यार बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो आप तो वो एप्पल के बारे में ऐसा बोलते थे कि एप्पल की ना राजपूत साहब इतनी वैरायटी है कि आप रोज़ एक वैरायटी खाओगे ना तो आपकी उम्र निकल जाएगी, पर वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। मैंने कहा सर काहे लंबी लंबी फेंक रहे हो? बोले मैं ही फेंक नहीं रहा हूँ मैं, आप देख लेना। बिल्कुल, वो वहीं के रहने वाले थे, जम्मू के, तो वो बताते थे ऐसी बात है। तो लेकिन वाकई में मुझे ऐसा लगता है कई बार इसकी इतनी, वाकई में एप्पल की बहुत सारी वैरायटी है, इतनी वैरायटी हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में एप्पल की, कि आप रोज़ एक वैरायटी खाओगे तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, पर एप्पल की वैरायटी खत्म नहीं होगी।
चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो कहने कहानी की होती हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें बड़ा चढ़ा करके आदमी बोलता ही है एप्पल की तारीफ में। चलो बात करते हैं अपन लोग फैमिली की। अब भाई वो जम्मू के थे, वहाँ पर उनके एप्पल होते हैं, तो भाई वो तो एप्पल की तारीफ करेंगे ही करेंगे। फैमिली की बात करें तो एप्पल की फैमिली क्या है, रोजेसी। ये भाई एप्पल की फैमिली है रोजेसी, याद रखना। ऑरिजिन क्या है इसका, ऑरिजिन बताओ। एक तो एशिया माइनर लिख लीजिए, एशिया माइनर, या फिर वेस्टर्न हिमालयास भी आप लिख सकते हो। एशिया माइनर और करके लिख लो वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास। तो एशिया माइनर या फिर वेस्टर्न हिमालयास आप लिख सकते हो। और एप्पल के अंदर क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 34, 34 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, एप्पल के बाद फिर आ जाओ आप सपोटा, सपोटा पर आ जाओ। चलो सपोटा का बॉटनिकल नेम। अब आपको थोड़े से फल ऐसे नजर आएंगे जो शायद कम लोगों ने देखे होंगे, कई लोगों ने देखे होंगे तो खाए नहीं होंगे, कई लोगों ने ना तो खाए होंगे ना देखे होंगे। सपोटा जिसको हिंदी में चीकू कहते हैं, हम सब लोगों ने खाया है, कॉमन है सपोटा चीकू। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका है एक्रस जपोटा। क्या है इसका, एक्रस जपोटा। इसके दो बॉटनिकल नेम है, एक तो ये है ही एक्रस जपोटा, और एक मनीकारा एक्रस, ये भी है मनीकारा एक्रस, ये भी करके लिख लीजिए आप, मनीकारा एक्रस। तो एक्रस जपोटा के नाम से भी है ये, और मनीकारा एक्रस के नाम से भी है। तो घर में कभी अब चीकू आ जाए ना, तो चीकू को आप उसको एक्रस जपोटा या फिर मनीकारा जपोटा के एक्रस के नाम से उसको बुलाना। फैमिली क्या है इसकी, इसकी फैमिली ठीक है, जैसे सपोटा है तो फैमिली सेपोटेसी होगी। ऐसी फैमिली हो ना तो याद करने में दिक्कत नहीं आती, लंबे समय तक याद रह जाती है। तो फैमिली क्या है इसकी, सेपोटेसी। ऑरिजिन क्या है भाई चीकू का, चीकू का ऑरिजिन है मैक्सिको। ठीक, और क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर 26 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। चीकू के बाद हम बात करें, यहाँ पर बात करते हैं चलो कस्टर्ड एप्पल की। मन में फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, पॉइंट ये है कि किसको लिखें पहले। चलो कस्टर्ड एप्पल लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लगाना इस पर भी, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं वैसे। कस्टर्ड एप्पल हिंदी में इसको कहते हैं शरीफा, शरीफा। हमारे यहाँ पर इसको सीताफल भी कहते हैं, हालांकि सीताफल जो है वो और कई फलों को भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ पर पॉपुलरली इसको सीताफल कहते हैं, कई जगह पर इसको शरीफा कहा जाता है। ये होता है एनोना स्क्वैमोसा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एनोना स्क्वैमोसा। ठीक है, याद रखिएगा एनोना स्क्वैमोसा। फैमिली इसकी क्या है, एनोनेसी है, फैमिली है इसकी एनोनेसी। ऑरिजिन इसका क्या है भाई, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। पहले वेस्ट इंडीज को लोग क्रिकेट के नाम से बड़ा जानते थे भाई, बड़ा दबदबा हुआ करता था एक समय पे वेस्ट इंडीज का क्रिकेट में, अब तो पता नहीं क्या ही हो गया है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ऑरिजिन है इसका। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसके अंदर पाए जाते हैं 14 क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बेल। चलो भाई बेल की बात करते हैं, सावन का महीना है, बेल की बात नहीं करी तो हमारे भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे भाई। उनका तो प्रिय फल है बेल, इस बेल की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। हमारे भारत में हिंदू धर्म के अंदर तो बड़ा इसका महत्व है, धार्मिक महत्व है बेल का। तो बेल का बॉटनिकल नेम क्या है, एगिल मार्मेलस, एगिल मार्मेलस। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप मंदिर जाओ, बेल पत्र लेकर के जाओ तो उसको एगिल मार्मेलस कहना, उसको क्या बोलना, एगिर मार्मेलस उसके नाम से जानना उसको। ठीक है, उसको बुलाना, उसके बॉटनिकल नेम से उसको बुलाना, तो अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, फैमिली की बात करें तो वो है रूटेसी, रूटेसी। आपको पता है एक तो भाई ये तो बेल होता है, एक वुड एप्पल भी होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। बेल और वुड एप्पल को एक मत समझना, बेल अलग है, वुड एप्पल अलग है। ठीक, तो बेल क्या है भी आपका एगल मार्मेलिस है, और फैमिली इसकी रूटेसी है। ऑरिजिन अब भाई शिव के है, शिव के लिए है, भारतीय होगा और कहाँ हो सकता है भाई, इंडिया। तो इसका ओरिजिन क्या है भाई, इंडिया है। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 18, 2n = 18। बेल के बाद अभी जामुन लिखो। चलो भाई जामुन, थोड़ी देर पहले खाना खाने के बाद लगभग 10:30 बजे के टाइम ही मैंने खाए थे जामुन। तो जामुन क्या है भाई, इसके भी दो बॉटनिकल नेम है, एक तो आपका सिजगियम कुमनी है, पहले तो ये वाला लिख लीजिए,
बॉटनिकल नेम, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी है अजीब सी, सिजगियम कुमिनी, देख लेना, चेक करना, ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकती है गलत, कुमिनी, ठीक है, सिजगियम कुमिनी ऐसे ही कुछ है, SYZY है, सॉरी SYZYGIUM, सिजगियम कुमिनी है। और एक और है इसका यूजीनिया जम्बोलाना, ये अच्छा लगता है मुझे बोलने में, यूजीनिया जम्बोलाना, यूजीनिया जम्बोलाना, कितना सिंपल सा नाम ना, यूजीनिया जम्बोलाना, ये देखो कितना टफ है। सिजगियम, इसको प्रॉपर तरीके से लिख दूं, सिजगियम कुमिनी, कुमिनी CUMMINII, कुमिनी, तो सिजगियम कुमिनी या फिर यूजीनिया जम्बोलाना, ये दो नाम है इसके। फैमिली क्या है, तो अभी तो चल ही रहा है, अभी सीजन चल रहा है बारिश के मौसम में तो आते हैं जामुन, तो जब भी जामुन देखें तो उसको सिजगियम कुमिनी या फिर यूजीनिया जम्बोलाना के नाम से ही बुलाइएगा आप। फैमिली क्या है इसकी, फैमिली है मिर्टेसी, फैमिली क्या है भाई इसकी, मिर्टेसी है। ओरिजिन या तो इंडिया लिख सकते हो या फिर इंडिया मलाया भी लिख सकते हो, दोनों ही जगह पर मेंशन है, कई जगह पर इंडिया भी मेंशन है और कई जगह पर इंडो मलाया के नाम से भी ये मेंशन है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 40 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। कितना टाइम हुआ भाई, अभी तो आधे घंटे का लेक्चर है, हो जाएगा, चलो चलने दो। फिर बात करते हैं हम लोग जामुन के बाद, लिखो आप करौंदा, करौंदा, करौंदा खाए हुए तो पता नहीं बरसों बीत गए, पहले बड़ा करौंदा खाते थे, चटनी इसकी बड़ी पॉपुलर बनती थी, अचार बनाते थे हमारे। तो करौंदा जो है वो है आपका कैरिसा कैरेंडस, कैरिसा कैरेंडस, ठीक है। बॉटनिकल नेम ना बिल्कुल रट जाने चाहिए हर एक के, बॉटनिकल नेम एग्रीकल्चर में अगर आप हो तो बॉटनिकल नेम हर एक क्रॉप का, ये तो फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है दुनिया भर की अभी तो, फिर उसके बाद फ्लोरिकल्चर क्रॉप है, अपनी फील्ड क्रॉप है, सबके बॉटनिकल नेम एकदम रटे हुए होने चाहिए। फैमिली क्या भी करौंदे की, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी, ये भाई इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। ओरिजिन क्या है इसका करौंदा का, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है भाई करौंदा का ओरिजिन। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 22 इसके अंदर क्रोमोसोम है करौंदा के अंदर। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप पर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी IMP लगाना इस पर भी, आजकल चलन में है ये फसल। तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम क्या है, फ्रेजेरिया एनानासा, फ्रेजेरिया एनानासा, फ्रेजेरिया एनानासा, याद रखिएगा बॉटनिकल नेम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम क्या है, फ्रेजेरिया एनानासा। और फैमिली है इसकी रोसेसी, फैमिली है रोसेसी। ओरिजिन इसका क्या है, ओरिजिन भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्रोमोसोम नंबर। ऐसा क्या है इसके क्रोमोसोम नंबर में, ये एक ऑक्टाप्लॉइड है। कैसा है, ऑक्टाप्लॉइड। क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर 56, ये 8x है, ऑक्टाप्लॉइड है, यानी कि इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई बेसिक क्रोमोसोम नंबर, 7 इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। और इसके 7 मतलब इसके पेयर हैं, मतलब कह सकते हैं 7 बार ये प्रेजेंट है, तो 7 8 56, 56 इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर बन सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट की, कीवी फ्रूट, सॉरी कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट की बात की जाए, कीवी फ्रूट इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, ये है कीवी फ्रूट का बॉटनिकल नेम। फैमिली इसकी 2 फैमिली है, एक तो एक्टिनिडिएसी भी है और डेलिनिएसी भी आप लिख सकते हो, तो 2 फैमिली लिख लीजिए, एक को और करके लिख लेना, एक तो है एक्टिनिडिएसी, एक तो ये है, और एक है डेलिनिएसी, डेलिनिएसी, ठीक है। तो डेलिनिएसी से भी आंसर आ सकता है और एक्टिनिडिएसी के नाम से भी आंसर पूछा जा सकता है। और इसकी ओरिजिन है इसका चाइना, कीवी फ्रूट का ओरिजिन क्या है, चाइना है, ठीक।
और इसमें भी क्रोमोसोम नहीं, इसमें 56 नहीं है, इसमें 58 है, 2 क्रोमोसोम ज़्यादा है, इसमें 58 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब कौन सा बचा है भाई, लोकट लिख लीजिए, लोकट। अब ऐसे फ्रूट हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखे हो, ये थोड़े से रेयर हैं, लोकट वगैरह है, मैंने तो नहीं खाया, देखा है बस 1-2 बार, खाया नहीं है। लेकिन लोकट जो है ये आपका ये इरियोबोट्राइटा जैपोनिका, इरियोबोट्राया जैपोनिका, सॉरी, इरियोबोट्राया जैपोनिका। अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई जो चीज़ हमको रेगुलर दिखती है उसके बॉटनिकल नेम जल्दी याद हो जाते हैं। इसका बॉटनिकल नेम बड़ी देर में याद हुआ है, मुझे खुद देर में याद हुआ क्योंकि बहुत रेयर है। लोकट वगैरह यूजुअली अपन लोग नहीं खाते और ना ही सामान्यतः देखने को मिलता है। तो इरियोबोट्राया जैपोनिका इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली इसकी क्या है, रोसेसी है, रोसेसी हो जाएगी लोकट की फैमिली। और ओरिजिन की बात करें तो ये आपका चाइना में है, आपका ये ईस्टर्न चाइना, सेंट्रल ईस्टर्न चाइना है, ऐसे लिख लीजिए, सेंट्रल ईस्टर्न चाइना, सेंट्रल ईस्टर्न चाइना, ठीक है। ये है भाई इसका ओरिजिन। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 34 इसके अंदर क्रोमोसोम है। और क्या है, पीच लिख लो भाई, पीच, पियर, प्लम, ये भी है। देखो पीच, इनके बॉटनिकल नेम में बड़ी दिक्कत है, कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे पीच का बॉटनिकल नेम है प्रूनस पर्सिका, और सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें, प्रूनस पर्सिका, क्योंकि एक जैसे लगते हैं देखने में। प्रूनस पर्सिका ये पीच का बॉटनिकल नेम है। फैमिली क्या होती है, पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। फैमिली क्या है भाई इसकी, सब वही सेब वाली फैमिली है, रोजेसी, रोजेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन इसका चाइना है, ओरिजिन क्या है इसका, पीच का ओरिजिन है चाइना। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कम है, 16 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम। पीच के बाद लिखिए पियर, पियर के बाद अपन देखेंगे प्लम। पियर का बॉटनिकल नेम क्या है, पियर का है आपका पायरस कम्युनिस, बॉटनिकल नेम लिखिए इसका पायरस कम्युनिस। इसके बॉटनिकल नेम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये पायरस कम्युनिस है। एक प्रूनस कम्युनिस भी होता है, चाहो तो नोट में लिख लो, अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखाऊंगा अभी बात में। एक प्रूनस कम्युनिस भी होता है। अब देखो बिल्कुल सेम लग रहे हैं देखने में, सुनने में, प्रूनस कम्युनिस और पायरस कम्युनिस। ध्यान रखिएगा, पीच की बात हो रही, सॉरी पियर की बात हो रही है तो पायरस कम्युनिस है, और ये प्रूनस कम्युनिस जो है ना ये आलमंड का है। ये जो बॉटनिकल नेम है ना ये आलमंड का है, बादाम का। ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों में कम्युनिस आ रहा है, जबकि ये क्या है, ये पायरस कम्युनिस है, वो आपका प्रूनस कम्युनिस है। तो जो आलमंड होता है वो प्रूनस कम्युनिस होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऐसे ही बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं जिनसे बच्चे गलत करके आते हैं। इसकी फैमिली भी क्या है, रोसेसी है, रोसेसी। तो पियर की फैमिली भी क्या भाई आपकी, रोसेसी है। और ओरिजिन इसका भी चाइना है, चाइना में भी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न चाइना। और क्रोमोसोम नंबर इसमें पाए जाते हैं 34। पियर के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 34 है। फिर उसके बाद आ जाओ प्लम, ये सब एक ही फैमिली के हैं, पीच, पियर, प्लम, और आपका अपना ये रोज भी है, अपना ये एप्पल, सब आपके रोजेसी वगैरह सब फैमिली में आते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका जीनस भी वही है, प्रूनस डोमेस्टिका है इसकी स्पीसीज, प्रूनस डोमेस्टिका, ठीक है। और सॉरी, फैमिली क्या है इसकी, वही रोसेसी, फैमिली है इसकी रोसेसी। और इसका जो ओरिजिन है वो चाइना ही है, ओरिजिन क्या है इसका, चाइना है। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 32, 2n = 32 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। अब क्या लिखे, प्लांटेशन क्रॉप के लिख लीजिए कुछ, जैसे वालनट है, वालनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वालनट लिख लो, आलमंड के बारे में लिख लो, कैश्यूनट के बारे में लिख लो। वालनट का बॉटनिकल नेम क्या है, जुगलन रेजिया। और वालनट को क्या कहते हैं हिंदी में, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फैमिली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जुगलन रेजिया है, फैमिली है इसकी जुगलैंडिएसी, सॉरी, फैमिली क्या है इसकी, जुगलैंडेसी है। और यह सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है इसका भाई, सेंट्रल एशिया है।
तो सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन है। और क्रोमोसोम नंबर इसमें लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट ही बताने पड़ेंगे, 32 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। 32 क्रोमोसोम वालनट के अंदर पाए जाते हैं। वालनट के बाद फिर आ जाओ आलमंड पर। आलमंड को हिंदी में बादाम कहते हैं, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है। वालनट वगैरह जो है इनके थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, तो वालनट का क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो आलमंड का बॉटनिकल नेम तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कंफ्यूज अपन कर रहे थे ना, इसका है प्रूनस कम्युनिस। प्रूनस कम्युनिस, ठीक है, याद रखना। और वो जो था वो पायरस कम्युनिस था, ठीक है। इसका क्या है, प्रूनस कम्युनिस। फैमिली क्या है भाई इसकी, रोसेसी। फैमिली क्या है भाई इसकी, रोसेसी है, ठीक है। इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। ओरिजिन क्या है भाई इसका, सेंट्रल एशिया। आप चाहो ना तो इस तरह से भी एक चार्ट बना सकते हो कि भाई फैमिली किसकी, एक सेम फैमिली है। चलो चार्ट क्या बनाओगे, मैं ही करा दूंगा। जो जिनकी सेम फैमिली है उनको अलग लिख देंगे, ठीक है, अलग से ऐसे कर देंगे। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसमें, 16 होते हैं। 2n = 16। वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई अलग अलग चार्ट बना करके पढ़ो, ये भी अपना चार्ट जैसा ही काम हो रहा है। फिर आ जाओ भाई अपना कैशियोनट। कैशियोनट, तो कैशियोनट देखो भाई, कैशियोनट, एक मिनट, अरे कैशियोनट, इतनी सिंपल तो स्पेलिंग है। तो कैशियोनट की बात करें, कैशियोनट का बॉटनिकल नेम है एनाकार्डियम एक्सीडेंटल। एनाकार्डियम, कोई चीज़ ना अटक जाती है, निकलती नहीं है, तो एक्सीडेंटल, ठीक है। ये भाई एनाकार्डियम एक्सीडेंटल, ये कैशियोनट का बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली इसकी वही है जो आम की थी। आम की फैमिली क्या थी, एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी, तो एनाकार्डिएसी इसकी भी फैमिली है। ओरिजिन क्या है भाई इसका, इसका ओरिजिन है ब्राजील। ब्राजील में भी लिखो पूरा डिटेल में, ईस्टर्न ब्राजील। ईस्टर्न ब्राजील, ये इसका ओरिजिन हो गया। क्रोमोसोम नंबर इसमें पाए जाते हैं 42 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये भाई अपने फ्रूट हो गए। और कौन सा लिखें इसमें, एवाकाडो लिख लो भाई, एक आ गया याद, एवाकाडो, ठीक है, ये लास्ट है बस। फिर और भी होंगे, तमाम होंगे, ये जितने मैंने आपको बता दिए ये ऑलमोस्ट आपके BHO एग्जाम के लिए और जो दूसरे जो एग्जाम उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एवाकाडो का क्या है, इसका है आपका पर्शिया अमेरिकाना। बॉटनिकल नेम क्या है इसका, पर्शिया अमेरिकाना। पर्शिया अमेरिकाना, ये हो गया एवाकाडो का बॉटनिकल नेम। इसकी फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है, लॉरेसी। लॉरेसी, कैसे कैसे नाम रखते हैं, ढंग का नाम रख लेते हैं, लॉरेसी, ये इसका फैमिली हो गई। ओरिजिन क्या है भाई इसका, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका भी लिख सकते हो, और चाहो तो मैक्सिको भी लिख दो, कई जगह पर मैक्सिको भी है। अब ऐसे कोई अंतर नहीं है दोनों में, चाहे सेंट्रल अमेरिका हो कहो चाहे मैक्सिको का हो। और क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं 24 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कहानी ख़त्म हुई अपनी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, एक जनरल इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 चीज़ों में से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही टुकड़ों में कर करके मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। अगला लेक्चर अपन ले लेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, किस में न्यूट्रिशन कहाँ किस में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर एक लेक्चर में भाई प्रोपागेशन मेथड किस में कौन सा होता है। एक लेक्चर में भाई किसके अंदर किस फ्रूट में कौन सा एडिबल पार्ट है, किसका जो फल का जो फ्रूट है वो उसका टाइप क्या है, वो भी उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से अपने कुछ 8-10 लेक्चर हो जाएंगे जो आपके BHO और बाकी की जो दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के एग्जाम है उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को बार बार देखिएगा, और चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर अपना जो लिंक है टेलीग्राम की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी कोर्स वगैरह में जुड़ना हो तो अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कृषि परीक्षा। उस कृषि परीक्षा की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको ढेर सारे कोर्सेज वगैरह भी उसमें मिल जाएंगे। जो कोर्स आपको ज्वाइन करना हो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए किसी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर डेली क्विज वगैरह और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी अपडेट होता है वो सब वहाँ पर आता रहता है, ठीक है। तो टेलीग्राम की लिंक, कोर्स की लिंक
और ऐप की लिंक, सारी लिंक वगैरह जो कुछ भी है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेना। चलिए, जय हिंद।